हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एआर रिजोल्यूशन। आज की वीडियो में हम सीरम पोटेशियम टेस्ट के बारे में जानेंगे। सीरम पोटेशियम टेस्ट से पहले हम ये जान लेते हैं पोटेशियम क्या होता है। तो पोटेशियम जो होता है हमारे शरीर में एक मिनरल या इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड होता है जो कि हमारी बॉडी में पाया जाता है। ये हमारे ब्लड प्रेशर को सामान्य रखने के काम करता है और हमारी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें पोषक तत्वों को पहुंचाने का काम करता है। ये इसके अलावा नसों और मांसपेशियों में भी काम करता है। तो पोटेशियम जो होता है उसके क्या क्या काम होते हैं। तो पोटेशियम जो है वो हमारे जो स्केलेटल होता है, स्मूथ मसल्स होती हैं, उनको मेंटेन करने का काम करता है। हमारी बॉडी में जो वाटर होता है उसको बैलेंस करने का काम करता है। यूरिक एसिड को बैलेंस रखने के काम करता है। हार्ट बीट को नॉर्मल रखने के काम आता है। और हमारे बॉडी में जो प्रोटीन होता है उसको मेंटेन करने के काम आता है। इसके अलावा ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर बाय किडनी ऑक्सीजन को यूटिलाइजेशन के काम आता है। और लो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के सामान्य लाने के काम में पोटेशियम आता है। और इसके अलावा जो किडनी डायलिसिस पेशेंट होते हैं उनको इवेलुएट करने के काम आता है, स्क्रीनिंग के काम आता है, लिरिक सिंड्रोम के और डेस्ड्रीथेमिया के काम आता है। मस्कुलर फंक्शन मीन्स अगर ब्रेन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है उसको कंट्रोल करने के काम आता है। इन सभी कामों में पोटेशियम आता है। पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। तो पोटेशियम टेस्ट की नॉर्मल वैल्यू 3.6 ml to 5.2 ml पर लीटर होती है। हाई पोटेशियम इन ब्लड की क्या क्या कारण हो सकते हैं। ब्लड में कब जो है हाई पोटेशियम हो सकता है। तो एडिसन्स डिजीज़ की वजह से, एंजियोटेंसिन 2 रेसेप्टर ब्लॉकर की वजह से, ACE की वजह से या बीटा ब्लॉकर्स की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से या फिर टाइप 1 डायबिटीज़ होने की वजह से या बर्न जलने की वजह से पोटेशियम जो है हाई हो सकता है। लो पोटेशियम के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो अगर कोई ज़्यादा अल्कोहल पीता है तो उसकी बॉडी में लो पोटेशियम देखने को मिल सकता है। अगर किसी को किडनी से रिलेटेड डिजीज़ है या डायबिटीज़ है, डिहेरिया है या डिहाइड्रेटिक है या वो ज़्यादा ही स्ट्रेस वगैरह लेते हैं या फिर मेलाब्रोसोपशन हो या फिर सिस्टोफाइब्रॉइड्स वाली या हाइपरटेंशन की बीमारी है या फिर हाई इंसुलिन लेवल है, तो इन सभी कंडीशन में जो है पोटेशियम का लेवल लो देखने को मिलता है। हाइपोक्लेमिया क्या होता है। तो हाइपोक्लेमिया ब्लड प्रेशर जो ब्लड होता है उसमें पोटेशियम की मात्रा लो होने को हाइपोक्लेमिया कहा जाता है। जब एक नॉर्मली ह्यूमन पर्सन होता है, जो नॉर्मल पर्सन होता है, उसकी बॉडी में ब्लड प्रेशर जो होता है वो सामान्य नहीं रहता है अगर पोटेशियम उसका लो होता है। तो सेम वैसे अगर किसी का पोटेशियम लो है तो उस कंडीशन को हम हाइपोक्लेमिया कहेंगे। हाइपोक्लेमिया किन कंडीशंस में हो सकता है। तो हाइपोक्लेमिया जो है वो वॉमिटिंग हो रही है अगर किसी पेशेंट को, डिहेरिया हो रखा है या लैक्सेटिव यूज़ है, इन सभी कंडीशन में हाइपोक्लेमिया देखने को मिलता है। या GIT की समस्या है, पेशेंट को यूरिन प्रॉब्लम है तो हाइपोक्लेमिया देखने को मिल सकता है। इसके बाद आता है हाइपरक्लेमिया। हाइपरक्लेमिया जब पोटेशियम किसी के शरीर में हाई हो जाता है, हाई लेवल पे पहुंच जाता है, तो उस कंडीशन को हाइपरक्लेमिया कहते हैं। हाइपरक्लेमिया या हाइपोक्लेमिया के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज़ रहती है, किसी को हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ है या टायर्डनेस है या मसल्स वगैरह वीक्स हैं, तो उस कंडीशन में हाइपोक्लेमिया या हाइपरक्लेमिया की सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं।